तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों सलार का जो फर्स्ट सॉन्ग है यानी कि फर्स्ट सिंगल आज शाम तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लगभग ये गाना 5 लैंग्वेजेस में आ रहा है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और सबसे पहले ये गाना आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगा जिस तरीके से सलार का ट्रेलर आया था। और मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ये गाना हिंदी में सबसे लास्ट में आने वाला है। ये तो हुई ये बात। अब दूसरी बात, सलार की दोस्तों एडवांस बुकिंग जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ टिल नाउ की, यानी कि अभी आधे घंटे पहले ये एडवांस बुकिंग मैंने कलेक्ट की है, ठीक है। अब ये जो एडवांस बुकिंग आप वीडियो देखेंगे जो मैं बना रहा हूँ, ये अगर आप 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद देखते हैं तो आप ये मत सोचना कि ये जब की है, यानी कि ये अभी की जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। समझ गए ना ये वाली बात। अब तीसरी बात भाई, यहां पे दोस्तों डंकी से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा खुलासा है और इस बात को जानना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसा खुलासा है जो अभी तक आप लोगों को किसी ने बताया भी नहीं होगा। और ये बात दोस्तों मैंने अभी 2 दिन से एनालाइज कर रहा था और ये बात मैंने खुद देखी। पहले तो मैं सोच रहा था कि यार नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, पहले से फिर मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, लेकिन अभी जो है भाई फाइनल हो चुका है। मैं बिल्कुल यहाँ पे ठप्पा लगा सकता हूँ कि ये बात सच है। वो बात ये है कि देखो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि एक सीन में एक आग सी लग रही है एक शख्स के अंदर और वो चलता हुआ जा रहा है या भागता हुआ जा रहा है। आप देखना दोबारा से जाके मेरी ये वीडियो देखने के बाद में, आप देखना मेरे कहने से एक बार। अब वो शख्स कौन है, कौन है वो शख्स? ना तो वो सरदार जी हैं और ना ही वो जो बाल काटने वाले बार्बर हैं। तीसरे शाहरुख खान है भाई, वो तो हो नहीं सकते। फिर अगला आता है तापसी पन्नू, भाई वो कहां से हो जाएगी क्योंकि वो जो शख्स देखने को हमें लग रहा है वो एक मेल है, फीमेल नहीं है। यानी कि अब लास्ट बच्चे बचते हैं कौन? विक्की कौशल। विक्की कौशल ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो राजकुमार हिरानी की मूवी है। ऐसी चीजें हमें ऑलरेडी पहले भी राजकुमार हिरानी की फिल्मों में देखने को मिली हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 3 इडियट अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देखना। उसमें स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर है उसमें अली फजर का, जो कि आपको फुकरे 3 में या फुकरे 2 में देखने को मिला होगा। वो जो कोच साहब होते हैं वो भी एक स्टूडेंट होते हैं वहां पे आईसीई में। तो वहां के जो प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं बमन ईरानी। यानी कि जो अपना ये जो अली फजल होते हैं ये बमन ईरानी को जो है बार बार ये जो है साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं इस कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट हूँ। और वो होते भी हैं क्योंकि वो अलग अलग तरीके से जो अपना आविष्कार करके बमन ईरानी को दिखाते हैं बड़ी मेहनत से। तो फिर भी बमन ईरानी जो है उस चीज़ को नकार देते हैं, नहीं ये बेकार है और ये अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम जो है बेकार हो। अब ये बात जो है वो बंदा अपने दिल में रख लेता है एंड वो अपने आप को मार देता है, मतलब वो खुदकुशी कर लेता है। अब यहां पर भी मतलब अब मैं आता हूं डंकी पे। डंकी में भी दोस्तों यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा ही देखने को लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरी कोशिश विक्की कौशल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि भाई एक सीन में वो जो इंग्लिश वाला होता है ऑफिस में बैठे हैं, वो कहता है भैया तुझे इंग्लिश नहीं आती है, तू क्या बाहर जाएगा? तो वो बोलते हैं, विक्की कौशल बोलते हैं कि इसको आती है पंजाबी, ये भी तो इतने टाइम से रह रहा है यहाँ पे। तो ये चीज दोस्तों जब उसने दिल में रख के एंड इतना फोर्सली वो जो बोल रहा है, तो इतना देखो ये चीज कितनी सीरियस वो ले लेंगे एंड उनको जब लगेगा कि यार अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता तो वो अपने आप को खत्म कर देंगे, मतलब अपने अंदर आग लगा लेंगे। तो ये चीज जो इमोशनली मूवी के अंदर आएगी ना, तो यहीं से मूवी की स्टार्टिंग होगी। और 3 इडियट भी दोस्तों यहीं से स्टार्ट हुई थी जब आमिर खान देखते हैं कि भाई ये क्या हो गया, बस यहीं से मूवी का जो एक मेन पॉइंट है स्टार्ट होता है। ठीक डंकी का भी दोस्तों मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि आपने देखा होगा वो जो ट्रेलर में एक चिता वाला सीन है, वहां पे शाहरुख खान जो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि भैया जब ये यूं, जब ये आए थे और ये इस तरीके की जो डायलॉग डिलीवरी होती है वो आप देखना यहाँ पे आके। तो मैंने दोस्तों साफ साफ कह दिया कि विक्की कौशल इस मूवी के अंदर मर तो जाएंगे, लेकिन जो जब वो मरेंगे ना तो मूवी को एक नई दिशा दे के मरेंगे। अब चलते हैं सलार की एडवांस बुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों यूएसए की 21 तारीख की प्रीमियर की मैं आपको एडवांस बुकिंग बता रहा हूँ। 363 लोकेशंस पे ये मूवी दोस्तों अभी चल रही है यूएसए प्रीमियर में एंड 1184 शोज पे ये उस दिन चलेगी। यानी कि मैं 21 तारीख की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे 23,000 टिकट्स यूएसए प्रीमियर के ही सोल्ड आउट हो चुके हैं। और जो इसकी प्रीमियर की जो एडवांस बुकिंग सेल्स आ रही है निकल गए 5.24 करोड़, यानी कि 5 करोड़ 24 लाख की इसने यूएसए प्रीमियर से एडवांस बुकिंग कलेक्शन दोस्तों कर ली है। अब अगर मैं दोस्तों यहाँ पे भाई डे 1 का भी एडवांस बुकिंग जोड़ूं तो यहाँ पे लगभग 5.75 करोड़ की एडवांस बुकिंग यहाँ पे जुड़ रही है। यानी कि प्रीमियर की
एंड डे वन की, ये दोनों की अगर मैं ऐड करता हूं तो 5.75 करोड़ का यहाँ पे दोस्तों एडवांस बुकिंग सेल्स हो रही है। और हिंदी में जो यूएसए प्रीमियर से इसने एडवांस बुकिंग की है वो की है 3.20 लाख की, यानी कि 3,20,000 की हिंदी की। इसलिए ज़्यादातर जो कलेक्शन हुई है इसकी वो हुई है दोस्तों तेलुगु की। यानी कि आप ये साफ साफ समझ सकते हो कि भाई तेलुगु में इसलिए हुई है क्योंकि प्रभास की जो मेन वॉइस है वो तेलुगु में है, और ये मूवी शूट भी आई थिंक सो तेलुगु में ही हुई है। इसलिए ज़्यादातर जो फैंस हैं वो इसकी असली वॉइस यानी कि रियल वॉइस में मूवी को देखना चाहते हैं। अब बात करूं भाई मैं कनाडा की, भाई कनाडा में इसकी एडवांस बुकिंग दोस्तों 23 लाख रुपए की हो चुकी है। 23 लाख की इसकी कनाडा में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। यूके में 1.32 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। एंड गल्फ कंट्रीज की बात करूं तो 30 लाख का यहाँ पे एडवांस बुकिंग सेल्स हुई है। ऑस्ट्रेलिया में 68 लाख एंड न्यूजीलैंड में 2.07 करोड़। एंड अगर मैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात करूं तो यहाँ पे 8.65 करोड़ से 8.70 करोड़ तक का यहाँ पे दोस्तों इसकी एडवांस बुकिंग हो सकती है। अब देखा जाए भाई देखो ओवरसीज में ये मूवी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। देखा जाए तो इंडिया में भी इसकी 15 तारीख या 14 दिसंबर या 15 दिसंबर से इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हो रही है, और जब तक यहाँ से एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक इंडिया के जितने भी फैंस हैं वो सड़कों पे नहीं उतरेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस एपिसोड को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।